मस्ती होगी, जैसे कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। अब जब मस्त होगा तो उसको बोलेंगे, वो तो अनुभव की बात है। और ये अनुभव को प्राप्त किए बगैर आप दिमागी जमा कर जो करते हैं वो सारा समय बर्बाद कर रहा है, मेरा भी और आपका भी। अब समय तो कम है और मैं चाहती हूँ कि आप अनुभव को पहले प्राप्त करें। पर अनुभव प्राप्त होने के बाद भी उस पर लोग विश्वास नहीं करना चाहते। मनुष्य सदा आचरण, संवेदनशीलता उसकी इतनी कम हो गई, इसे कहते हैं कि ब्लंट हो गई है, कि जब तक उसमें कुछ सेंसेशन नहीं दिया जाए उसकी समझ में नहीं आता। इसलिए आजकल का जो म्यूजिक चलता है वो ऐसा सुंदर नहीं होता है, जो सेंसेशन होना चाहिए, जिससे आदमी की खोपड़ी में घुस के, सर में घुस के, कान में घुस के, नाक में घुस के, किसी तरह से जाके वो नर्व में घुसे। जब तक कोई सेंसेशन नहीं होगा न्यूज़पेपर नहीं क्यों पड़ेगा, उसमें वो सब कौन मारा, किसने मारा, किसने डाका डाला, फलाना किया, वो जिससे कि आप में सेंसेशन आए, तो सेंसेशन खोपड़ी में जाने नहीं वाला। तो संवेदनशीलता क्यों कम हुई? क्यों किसी चीज पे विश्वास नहीं। जब आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहने लगी और जब आपको शांति प्राप्त तो भी आपको विश्वास नहीं होता कि आप पार हो गए। वजह यह कि आपको अपने ही ऊपर विश्वास नहीं, पहली बात, और दूसरा जो होता है उस पर विश्वास नहीं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होता तो इतनी संवेदना देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इतना ब्लंट हो गया है आज का इंसान, इतना ब्लंट हो गया कि उसको कोई चीज अगर मिल भी जाए तो भी उसको उसकी संवेदन शक्ति जागरूक नहीं है, वो विश्वास नहीं करता कि ये चीज हो। तो यह दूसरी स्थिति आ गई। पहले तो आप पार हो, उसके बाद उस पर विश्वास और देखें, जाने, आगे बढ़े। इन दो स्थितियों से जो तीसरी स्थिति में आ जाता है वो सहयोगी हो जाता है। फिर हाथ हटाओ और कुंडलिनी शक्ति, क्या इस शक्ति को आप समझ नहीं सकते? सिर्फ हाथ उठाने से ही आप कुंडलिनी को चढ़ा सकते हैं और बातें में से यहाँ से आप कहते ब्रह्मरंध्र, वहां से आप कुंडलिनी छेद सकते हैं। सारे सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर मुंबई में, उसको आप कहिए कि हम लोग कोड़ी कहते हैं, जो कि झीमर का काम करते हैं, मच्छी मार। कितने मच्छी मार यहाँ है जो कुंडलिनी जागरूक करते हैं, क्योंकि सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। देखते हैं कि हाँ माँ, हमने ऐसा किया और कुंडलिनी जागरूक हो गई, उसके हाथ से लहरियां बहने लगी। वो उसका एनालिसिस नहीं करते बैठे, जो चीज सामने उसे देखते हैं। लेकिन आपकी आदत ऐसी कि हर एक बात हाल उतारे, तो कैसे कोई समझा सकता? पहले अनुभव को प्राप्त करें, उसके बाद उस अनुभव पे विश्वास करें, फिर उस अनुभव पे विश्वास करने के बाद में उस पर मेहनत करें। अब सहयोग में कोई पैसा रुपया लेता है, कोई रुपया पैसा लिया नहीं जाता है। नहीं तो हम भी यहाँ पर रुपया पैसा लेते हैं और बड़े बड़े महल खड़े करते हैं और उसमें फिर आप आके बहुत खुश हो जाए, हाँ हाँ कितना बड़ा कार्य हो रहा है, इतने लोग इसमें आए, इतने महल खड़े हो। बिल्कुल, इसलिए शादी जगह में, किसी के घर में, कहीं पर भी प्रोग्राम, फिर वहाँ बड़ा साहब नहीं जा सकता क्योंकि वो मोटर में आएगा। अरे परमात्मा के दरवाजे जा रहे हो भाई, सर झुका कर आओ। वो मोटर में है, बड़ा साहब है, वो नहीं अंदर आ सकता, वो सहयोग को प्राप्त नहीं होगा। तो बैठा रहा मोटर में। परमात्मा के अगर मोटर में बैठना है तो पांव से जूता उतार करके, सर झुका करके। तो तीसरा जो प्रश्न खड़ा होता है, प्रॉब्लम खड़ा होता है, वो ये कि अब ये एक ढीमर है, मच्छी बार है, और साहब इससे कैसे रियलाइजेशन लिया जाए? और जिसने इतनी बड़ी रामायण लिखी वो वाल्मीकि कौन था? और जिन्होंने ईसाई धर्म को फैलाया था वो 12 की 12 कौन थे? और कबीरदास जिन्होंने इतनी बड़ी चीजें लिख दी वो कौन थे? और व्यास जिन्होंने आपकी गीता लिखी थी वो कौन थे? वो कोई राजा महाराजा बन के नहीं तुम्हें। और श्री कृष्ण ने भी जब कार्य किया था तो वो भी गैया चरा।
सबको यही तो मुश्किल है समझाना कि भाई ऐसी जगह जहाँ कुटिया हो, जहाँ जिस तरह से भी परमात्मा कार्य हो रहा है, वहां जाओ, बैठो, मेहनत करो, वहां पाओ। लेकिन आप तो ये सोचते हैं कि भाई इस घर में कैसे, तो गोबर से लिपा पुता हुआ घर है, इसमें माता जी कहते हैं वहां जाओ, वहां तो ठीक से छप्पर भी नहीं। आप परमात्मा के आकाश के नीचे जाना चाहते हैं। ये सब चीजें कोई महत्व की होती ही नहीं है। जो अवलिया होता है उससे कोई समझता है क्या? हम अपना हाल बताएं, हमें तो पता नहीं चलता कौन सा आराम है, कौन से कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। जहाँ भी रख दीजिए, आप कहिए तो यहीं सो जाए। ये क्या बड़ी महत्वपूर्ण चीज है? क्या ये उठा के हम ले जाएंगे? जब 4 कहार उठा के ले जाते हैं तो किस तरह से उठा के जाए? लेकिन सत्य को जब हम नहीं जानना चाहते हैं तब ये सब बहानेबाजियां चलती हैं। उससे आगे फिर ये भी बात चलती है कि वहाँ हम गए थे तो सहयोगी ने हमसे कहा कि तुम्हारा फलाना चक्र ठीक नहीं है और ऐसा ठीक नहीं है और तुमको ये चीज करना चाहिए। अरे भाई, आप अपने ठीक करने गए, आप पेशेंट है ना? वहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है कि साहब आइए, साहब बैठिए, साहब आप हमारे वोट दीजिए, कोई नहीं। आपको अपना वोट देना है, खुद आपको अपने को पाना है, अपने को शक्ति देनी, अपने को उन्नत करना है, खुद को प्राप्त करना है, किसी और के लिए नहीं। और फिर ऐसी हालत में एक विद्यार्थी की दृष्टि से, एक पेशेंट की दृष्टि से आप आए, कोई भी हो, वो साधु है, संत है, योगी है, महाजन है। पहले जमाने में अपने देश में कोई भी साधु संत किसी राजा के यहाँ चला जाए तो आसन पे उसके चरणों में आते थे। आपको शिवाजी का उदाहरण मालूम है, जब रामदास स्वामी उनके यहाँ पहुंचे भीख मांगने तो उन्होंने सब अपना सारा साम्राज्य उनके झोली में डाल दिया। ऐसे ऐसे महान लोग हमारे देश में हो गए, यही सामने हो गए। अब मराठों में ऐसे देखती हूँ मैं, कौन शिवाजी को जो मानते हैं, कौन एक करने वाला मिले तो। शिवाजी को मानने का मतलब है शिवाजी जैसे होना। जो मानते हैं उनके जैसे होना। नानक को मानते हैं, नानक के जैसे होना चाहिए, तब नानक को मानते हैं। ये नहीं कि नानक साहब का नाम लेकर के और दुनिया भर की खुराफात है। ईसा मसीह को मानते हैं और ईसा मसीह के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपयों के उन्होंने जेवरात खरीद करके पोप बन के घूम रहे हैं और अपने गरीब देश पर आकर के यहाँ पर शान दिखा रहे हैं। एक से एक सब विलंदर चोर है। मैं आपसे, जितने भी धर्म गुरु हैं, एक से एक सब विलंदर चोर। मुझे एक भी आज तक सही नहीं मिला, चाहे वो किसी भी धर्म का। मैं ललकार कर कहती हूँ कि अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो ये लोग मेरे पे केस कर। लेकिन हम लोग इनके चक्कर में क्यों रहते हैं? इनके चक्कर में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि सस्ता माल है, पैसे दो, वो कहते हम आपको भेज देते हैं स्वर्ग। तो ये चक्कर अच्छा। चर्च में जाओ 10 रुपया दो तो हमारा नाम लिख जाएगा, हम चले जा रहे हैं स्वर्ग। ऐसे कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। अगर धर्म की स्थापना करनी है तो जितने भी इस तरह के अधर्म हैं उनको छोड़िए। धर्म पे बैठने वाला आदमी अधिकारी होना चाहिए, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और सबसे बड़ी शक्ति आपके परिवर्तन की उसमें नहीं है। तो ऐसे धर्म गुरुओं को मानना भी मैं सोचती बड़ा भारी अधर्म है। कम से कम साइंस में कुछ तो चीज है सही, हालांकि अर्ध सत्य है पर थोड़ा सा तो सत्य है। पर इन धर्मों में तो जरा सा भी सत्य कहीं नजर नहीं आता। कोई भी धर्म गुरु मुझे आज तक नहीं मिला जिसके रियलाइजेशन तक हुआ, इसके अंदर कुंडलिनी का प्रवाह चला। इतने बड़े झेल के गुरु यहाँ आए थे, झेल बड़े भारी बनते हैं, उनके पास हजारों पता नहीं क्या मोटरें हैं और लाखों लोग उनके पीछे, उनकी किताबें चली हुई हैं, फलाना ठिकाना। और उनकी तबीयत खराब थी तो मुझे बुलाया, तो मैंने कहा भाई तुम झेल के गुरु कैसे बने? पहले क्यों? मैंने कहा तू तो पार नहीं, उसको कश्यप कहते। मैंने कहा तुम तो काश्यप नहीं हो, कश्यप होना चाहिए। तुम काश्यप नहीं हो, तुम गुरु कैसे बने? कह लगे कि हाँ बात यह है कि हमारे यहाँ तो काश्यप हुए नहीं, 26 काश्यप हुए 12 सेंचुरी तक, तब से हुए। तो मैंने कहा फिर तुम वहाँ क्या कर रहे? कल मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने कहा काम क्या कर रहा? परमात्मा का काम तुम लोग कर सकते हो, इसकी एक विशेष अधिकार की शक्ति होनी चाहिए।
वो अधिकार की शक्ति कोई सरकारी नहीं होती है, परमात्मा के सरकार से वो शक्ति आती है। और जब ऐसी बातें समझ में आएंगी तभी आपके अंदर सत्य आएगा, नहीं तो आ नहीं सकता। सहयोग के अनेक लाभ हैं, ये मैं मानती हूँ। इससे कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारियां ठीक हो जाएगी, सब तकलीफें दूर हो जाएंगी, सब सुख हो जाएगा, सब कुछ। पर इसमें एक बात जानना है कि सहयोग में आपको कोई भी झूठा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको होना पड़ता है, आपको कुछ न कुछ होना पड़ता है। और उसके लिए आपको कुछ त्यागना नहीं होता, सिर्फ अपना अहंकार त्यागना होता है। फिर उसके लाभ होते हैं, फिर उसके लाभ होते हैं। डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं, बीमारी की कोई जरूरत नहीं। आपके घर बच्चे बीमार हैं, उनको अगर तकलीफ हो, कोई आदमी पागल हो, कोई हो, सब ठीक हो जाए। और पहली बात यह है कि सहयोग में आप प्राप्त हो, इस स्थिति में आप आ जाएं कि आप स्वयं दूसरों को दे सके, फिर आगे बात करें। और ये देने की शक्ति आपके अंदर है, बहुत आसान है। इस बम्बई शहर में न जाने आज मेरे ख्याल से करीबन 16 वर्ष हो गए होंगे मैं मेहनत कर रही हूँ। और देखती हूँ कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है और बात ठिकाने से लगी, क्योंकि यहाँ घोर कलयुग है। घोर कलयुग में जरूर इंसान परमात्मा की ओर झुकता है, लेकिन बाकी जो दोष हैं कि हमेशा गलत चीज को, असत्य को सत्य मान लेना, उसके कारण ही वो सहयोग में उतर नहीं पाते। आप सबसे एक ही कहना है, मैं यहाँ एक ही दिन के लिए आई हूँ, उसमें कितना कह सकती हूँ कि सत्य का वर्णन, अनुभव का वर्णन करिए। कोई झूठ मूठ कहे, हाँ मैं तो पार हो गया, मेरे वाइब्रेशन आ गए, मैं तो जानती हूँ। और आप क्यों झूठ, अपने से क्यों झूठ बोलते, अपने को ज्यादा क्यों दे रहे हैं? एक नई व्यवस्था है, इसे कि रूहानी व्यवस्था कहते हैं, जो कि परमात्मा की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आने से आप समझ जाइएगा कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब वही करता है, सब वही देखता। सिर्फ जो आनंद मिल रहा है उसको पीना चाहिए और मजा उठाना चाहिए। फिर कोई जरूरत नहीं किसी चीज, फिर कुछ मांगना नहीं रह जाता है, फिर देना ही बन पड़ता है। मनुष्य अकस्मात एक देने वाला बड़ा इंसान। ये बहुत सारे लोग बनने वाले हैं और बनेंगे, लेकिन आप उनमें से हैं कि नहीं, ये आपका निर्णय है। आपकी स्वतंत्रता के आगे मैं नहीं, न ही मैं उसको ललकार सकती हूँ, पर मैं उसका पूर्ण तरह से स्वीकार करती हूँ। और आदर के साथ ही कहना है, अपनी स्वतंत्रता में आपको पाना है, कोई जबरदस्ती से नहीं, स्वतंत्रता में आपको पाना है।